वीरा का प्रश्न है कि ब्रह्म विराट क्रिया करते समय जो पहला मणिपुर और अनाहत तक वो ठीक से जाती हैं, मकार में पहुंचते ही वो बहुत लंबा प्रोलॉन्ग नहीं कर पाती हैं और उस समय मस्तक के ऊपर मेधस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्पंदन होता है और यही चीज़ सुबह उठते समय होता है। यह इनका प्रश्न है। बहुत सुंदर प्रश्न किया है, सबके समझने लायक है। इस प्रश्न का आना ये सिद्ध करता है कि साधना भी ठीक से हो रही है और ऑब्जर्वेशन भी सही से हो रहा है। पहले भी मैंने इसको कई बार दोहराया है, आज आपको फिर से इधर ध्यान आकर्षण करेंगे। जब तक स्मृतियां शेष रहती हैं जीवन में, हमारे चित्त में, तो हमें बार बार जन्म लेना होता है। जिस शरीर यात्रा में दी गई स्मृतियां जब समाप्त होने लगती हैं तो वह शरीर यात्रा भी समाप्त हो जाती है। ये नियम है। तंत्र में मरते हुए आदमी को दोबारा जिंदा करने का वही उपाय है कि यदि स्मृतियां नष्ट हो गई हैं तो उसको पुनः से स्मृतियां दी जाएं। स्मृतियों में स्वतः ही अपने प्राण होते हैं। स्मृति अपने आप में एक स्वतंत्र शरीर के रूप में कार्य करती है। तो जब स्मृतियां दे दी जाती हैं मरते हुए व्यक्ति को और अधिक यानी ज़्यादा काम दे दिया गया, एक आदमी सोने जा रहा है, उससे कहा जाए नहीं सोना नहीं भाई, अभी ये काम, बहुत नींद आ रही, नहीं अभी ये काम है, अभी इसको करके तब सोना है, तो वो समय उसका बढ़ गया, नहीं सो पाया। ऐसे ही मृत्यु का है, यदि स्मृतियां उसको मरते हुए आदमी को दे दी जाए, जिसकी श्वास निकल रही है, मर रहा है, रोज करता है दरबारी, मरते हुए को श्वास से दे देना, यदि उसके शरीर के अंग प्रत्यंग ठीक है, जीवन शरीर को चलाने में सक्षम है, तो वो स्मृतियां तुरंत काम करती हैं और व्यक्ति फिर से लगता है जिंदा हो गया और अपना काम करता है। तो स्मृतियां मिल गई। पहले तो इस बात को ठीक से समझ लेना है। इसी क्रम में जब आगे समझते हैं तो बहुत अद्भुत है। प्रतिदिन जब रात्रि में हम सोते हैं तो एक अद्भुत घटना घटित होती है, जो रोज घटित होती है, इसलिए सबके लिए सामान्य है। अन्यथा रात्रि में जब हम सोने जाते हैं, सो जाते हैं, वो घटना है, क्रिया नहीं है। क्रिया वहीं तक है जहां तक आप बिस्तर पे गए, लेटे, आंखें बंद की, यहां तक तो क्रिया है। नींद कब आ जाएगी पता नहीं, निद्रा जब आती है तो घटना है। उसका आपको कभी नहीं बता सकते आप कि एग्जैक्ट हम इतने बजे सोए थे, क्योंकि घटना घटित होती है। जैसे ध्यान कब घटित होगा पता नहीं आपको। ध्यान में बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एकाग्रता करेंगे, सब ठीक, वो सब ध्यान रहेगा। ध्यान कब घटित होगा ये पता नहीं होता। ऐसे ही सारा पता रहता है। मृत्यु कब होगी पता नहीं रहता, क्योंकि मृत्यु भी एक घटना है। जन्म कब होगा आपका पता नहीं आपको, वो भी एक घटना है। तो इसी प्रकार से प्रतिदिन सोना ही एक मृत्यु है, छोटी मृत्यु है जो रोज होती है, प्रतिदिन होती है। हम सोते हैं और मृत्यु हो जाती है, प्रातःकाल फिर से जन्म होता है। ये आपका जन्म मृत्यु का रोज का क्रम है। इसको बहुत ध्यान से गहरे में ले जाके समझना है। आप सभी ने पहले भी सुना होगा कई बार कि लोग अपने बच्चों का नाम ईश्वर के नाम पे रखते हैं, अपने आराध्य के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते हैं। कहते हैं कि जब अंतिम समय आएगा और किसी ने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा है तो बोलता है नारायण,
ऐसे नारायण के स्मरण से अच्छी स्मृति आती है और वह नारायण के लोक को प्राप्त होता है। शरीर छोड़ते समय अंतिम इच्छा उसकी नारायण के साथ जुड़ जाती है। तो नाम रखने के पीछे जो उद्देश्य होता है सबसे बड़ा, बार बार सुमिरन हो और मृत्यु के समय गहरा सुमिरन हो तो हम उसी लोक से जुड़ जाएं, अच्छे एक लोक में जाएं और हमारा पुनः से जन्म अच्छे लोक में हो, ऐसा माना जाता है। इसी क्रम में ये भी माना जाता है, ये प्रमाण है इस बात के, दरबार के पास तो ढेरों प्रमाण है कि जब आप मृत्यु के समय जो अंतिम इच्छा होती है, अगला जन्म जहां भी होगा उस इच्छा के अनुसार ही होगा। ये नियम है। अंतिम इच्छा ही मृत्यु के समय की, वो जन्म के समय की प्रथम इच्छा बन जाएगी। यानी जन्म और मृत्यु दो घटना ना हो करके हेड एंड टेल है। मृत्यु और जन्म एक जैसा है, जन्म और मृत्यु एक ही घटना का नाम है। एक तरफ मृत्यु हो रही होती है, दूसरी तरफ किसी भी दूसरे लोक में, किसी दूसरी योनि में जन्म हो रहा होता है। वो जन्म आपकी अंतिम इच्छा के अनुरूप हो रहा होता है। यानी आखिरी इच्छा मृत्यु के समय जन्म हुआ, पहली इच्छा वही, अब उसी इच्छा के वशीभूत होकर के पूरा अगला जन्म उस इच्छा के प्रधान इच्छा बन जाएगी, उसके आसपास घूमेगा। यह चिरकालीन निद्रा है, यह मृत्यु है जो आपको अगली शरीर यात्रा के लिए तैयार करती है। तो जैसा मैंने कहा कि मेरा का जो ये प्रश्न है इसलिए बहुत अच्छा है, प्रमाणित करता है कि ठीक से ध्यान दे पा रहे हैं, ठीक से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इसलिए प्रश्न उनका ठीक ठीक आया है। अगर व्यक्ति प्रश्न ठीक कर रहा है इसका अर्थ हुआ कि उसका अध्ययन चल रहा है, सही तरफ चल रहा है। इसी प्रकार जब हम प्रतिदिन निद्रा में जाते हैं तो यह छोटी मृत्यु है। सोते समय चूंकि आप साधना करती हैं, साधना करते करते सोती हैं, तो वह अंतिम स्मृति रहती है घटना के समय, निद्रा के समय। प्रातः काल जब जन्म होता है वो भी एक घटना है। प्रातः काल जब आंख खुलती है तो वही स्मृति, वही ध्यान की, साधना की वो पहली स्मृति बन जाती है। इसलिए रात्रि को जो अंतिम क्षण में ये करती हैं, वो प्रातः काल जब निद्रा खुलती है तो वही ठीक ठीक इनको वही महसूस होता है, वही होता है। यही नियम है और ये सही से कर पा रहे हैं, इसके लिए इनको बहुत धन्यवाद। सभी श्रोता जो भी देख रहे हैं उनके लिए यह सबक होना चाहिए जो गुरुदेव ने बताया, और खुद का पैमाना है वही कि हम सोने के आखिरी समय में मेरी क्या स्मृति बनती है और उठते समय क्या होती है। उसी से हम आत्म अवलोकन कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं। उससे आप जांच सकते हैं अपने आप को जी गुरुदेव, कि हम रात में आखिरी में कौन सी स्मृति में थे। जी। जब सुबह उठने पर जो भी आपको पहला भाव आए, पहला विचार आए, आप उसको ऑब्जर्व करिए। इससे आपको ये प्रमाण मिलेगा कि रात को सोते समय आपके पास विचार कौन सा था। आपको किसी से पूछने जाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं में जांच सकते हैं। सुबह उठ करके जो पहला विचार आए, मतलब वो आपका रात में सोते समय अंतिम विचार था, तो आप उसमें सुधार ला सकते हैं। अगर सही है तो जारी रख सकते हैं, गलत है तो कोशिश करें। आर यू सेटिस्फाइड?